अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और चारों सूबे जो हैं वो इस तबाहकारी के निशाने पर हैं। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो कच्चे मकानात में रहते हैं। और सूबह पख्तूनख्वा या सूबह पंजाब या बलूचिस्तान या सिंध, हर जगह तबाही की दास्तान नजर आ रही है। हम कह सकते हैं कि बड़े शहरों में ये तबाही नहीं आई है, छोटे देहात और यूनियन काउंसिलें और जो कस्बे हैं उनको शदीद मुतासिर किया है इस सैलाब में। इस वक्त मुल्क के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है और अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी अपने जेहलम के जलसे के अंदर इस बात का इजहार किया था कि डैम्स क्यों नहीं बन रहे। डैम्स अगर बन जाते, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर कालाबाग डैम और दीगर डैम्स जो हैं वो बन जाते तो सैलाब की इतनी ज्यादा तबाहकारियां पाकिस्तान के अंदर नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसके ऊपर टेक्निकल बुनियादों पर बात करने की जरूरत है। और मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं क्योंकि मैं न्यूज एंकर हूं, इसलिए इस हवाले से मेरी राय जो है और मेरा जो तज्जिया है वो एक महदूद पैमाने पर मुनहसिर होगा, क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा टेक्निकल तौर पर नहीं जानता। इन तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ये वाली बात की है कि अगर डैम्स होते तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर 8 लाख क्यूसिक का पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है तो ये कम होकर 2 लाख क्यूसिक या फिर 1 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकता था। और इसकी वजह से जो नुकसानात हम देख रहे हैं वो इंतहाई कम हो सकता था। और अगर मगरबी दुनिया की बात की जाए, हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बैठकर और दीगर ममालिक के अंदर जो मुसलमान हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो इस बात को अल्लाह का अजाब कहते हैं कि ए सैलाब अगर आया है या कोई तूफान आता है तो वो अल्लाह का अजाब होता है। अगर बैरूनी दुनिया की बात की जाए और खास तौर पर अगर हम कहें कि हमारी जबान के अंदर कि ये गोरों की जबान के अंदर इस बात को क्या कहा जाता है, तो गोरे इस चीज को जिसको हम अल्लाह का अजाब कहते हैं, गोरे इस चीज को मिस मैनेजमेंट कहते हैं। और मिस मैनेजमेंट किस हद तक सही वर्ड है इस हवाले से मैं आपको बताता हूं। मिस मैनेजमेंट इमरान खान ने जो अभी जलसे के अंदर खिताब करते हुए कहा है और जो बहस मुल्क भर के अंदर हो रही है ये मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई है। अगर डैम्स बन जाते एक मैनेजमेंट के जरिए और एक तरीके के साथ डैम्स बन जाते तो इस तरह का सैलाब और इस तरह की तबाहकारियां नहीं आती। बैरून ममालिक और खास तौर पर यूरोप के अंदर इस तरह की तबाहियों को रोकने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं और दीगर जरा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इस तरह की तबाहियां ना हो। और हमारे मुल्क के अंदर मिस मैनेजमेंट इतनी ज्यादा है कि हमने डैम्स नहीं बनाए, इस वजह से ये जिसको हम अजाब कह रहे हैं ये हमारे ऊपर कुछ सालों के बाद मुसल्लत हो जाता है। हमने 2010 के अंदर देखा इसी तरह की, इससे ऐसी ही तबाही थी और ये वाली तबाही जो 2022 के अंदर आई है इसको उससे बड़ी तबाही से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन अगर गोरों की जबान में देखा जाए तो ये मिस मैनेजमेंट है और इमरान खान साहब भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अगर डैम्स नहीं होते, डैम्स बने हुए होते तो ये इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। खास तौर पर इस वक्त जखीरा अंदाजों की जो है वो चांदी हुई हुई है और उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह का भी खौफ नहीं है, ना ही इनको ये खौफ है कि मरने के बाद कब्र में जाना है और जखीरा अंदोजी करके जो हम गरीबों को, गरीब आम गरीब नहीं जो कमा भी रहा है और खा भी रहा है रूखी सूखी, गरीब वो है जिसका घर बार भी तबाह हो गया है। और वो गरीब अगर कोई चटाई खरीदने के लिए, कोई खैमा खरीदने के लिए अपनी जमा पूंजी में से जो कुछ बचा है उसको इस्तेमाल करके वो खरीदने के लिए जाता है। 4000 का खैमा इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर वो 4000 का खैमा 10,000 का था। आज जो इत्तलात सामने आ रही हैं 15 से 16,000 रुपए का वो खैमा बिक रहा है, क्योंकि मुसलमान एक परेशान है और दूसरा मुसलमान उसकी परेशानी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो चटाई जिसकी मैं बात कर रहा था, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो चटाई जो है जो 400 रुपए की या 200 रुपए की मिलती थी आज 1200 से 1500 के दरमियान मिल रही है। तो ये हमारे एक तो अमाल भी हैं, दूसरा हमारी मिस मैनेजमेंट भी है और दूसरी इससे बड़ी बात 400% ज्यादा बारिशें अगर हो जाएं तो उस मुल्क के अंदर जिसके अंदर मिस मैनेजमेंट भी हो, जिसके अंदर जखर अंदोज भी हो और जहां पर इस तरह की आफात जिसको हम कहते हैं वो भी आती हो, तो इस तरह की तबाही लाजमी तौर पर आती है। अब आने वाले दिनों में दो चीजें सामने आएंगी। एक तो कहत पड़ने का वाज़े तौर पर इम्कान हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम और आप जो सब्जियां खाते हैं, हम और आप जो चावल खाते हैं,
गन्ना जो उगता है, जिससे शुगर बनती है, चीनी बनती है, उसका कहत पैदा हो सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए कि तमाम तर फसलें जो हैं वो इस वक्त गर्मियों की जो फसलें थीं और आने वाली सर्दियों की जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। किसी किस्म की कोई काश्त नहीं हो सकी है, क्योंकि वहाँ कई कई फुट पानी जमा हुआ है, और जो लोग फसलों को काश्त करते हैं वो इंतहाई परेशान हैं। किस हाल के अंदर वो इन फसलों को पैदा करेंगे। तो ये सूरत हाल है अब तक की जो सैलाब की तबाही की, और 1000 से ज़्यादा सूरत हाल ये है कि हलाकतें हो चुकी हैं और कई करोड़ अफराद जो हैं वो इसके अंदर ज़ख्मी भी हुए हैं और बेघर भी हुए हैं, और करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये व्लॉग आपने देखा, और इसके अंदर मैंने कोशिश की थी कि आपके अंदर जो चीज़ें आप समझते हैं कि गलत हो रही हैं उनको गलत मानें, और जो चीज़ें आप समझते हैं कि सही हो रही हैं उनके लिए आवाज़ भी उठाएं। वीडियो आपने देखी, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास इस तरह की, और ख़ास तौर पर मेरी कोशिश ये है कि सैलाब के हवाले से वीडियो बने, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।